वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम उन टॉप 10 सेलिब्रिटीज का काउंटडाउन कर रहे हैं जिन्होंने 2022 में अपना करियर ही बर्बाद कर दिया। इस लिस्ट के लिए हम उन हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को देखेंगे जिनके करियर को 2022 में अब तक के मेजर कंट्रोवर्सीज के कारण गंभीर झटका झेलना पड़ा था। 2022 में इसमें से किस सेलिब्रिटी स्कैंडल ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Number 10, Matthew Morrison, Tony nominated actor Matthew Morrison, Fox musical series Glee पर अपने हाई स्कूल टीचर और क्लब डायरेक्टर विल श्यूस्टर की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। Ooh, that dress so scandalous, and you know another guy couldn't handle it. She's shaking that thing like who's the ish, with the look in your eyes so devilish. 2022 में मॉरिसन को कंपटीशन सीरीज सो यू थिंक यू कैन डांस के 17th सीजन के लिए जजिंग पैनल में शामिल किया गया था। शो में उनका स्टिंट सिर्फ 2 महीने तक चला जब एक्टर को फॉलो कंपटीशन प्रोडक्शन प्रोटोकॉल्स में विफल रहने के लिए निकाल दिया। इसका कारण ये बाद में पता चला कि इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट ही कारण था। मॉरिसन ने एक कंटेस्टेंट को फ्लर्टी टेक्स्ट मैसेज भेजे और इस कंटेस्टेंट ने बाद में इसकी कंप्लेंट शो के प्रोड्यूसर से कर दी, जिसके बाद उन्हें डिसमिस कर दिया गया। Hey, it's Matthew. If you don't mind, would love to get your number and talk you through some things. The end. Number 9, बेंजामिन मेंडी। फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर बेंजामिन मेंडी 2017 से इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी के लिए लेफ्ट बैक के रूप में खेला करते थे। मेंडी ने मैनचेस्टर सिटी टीम का पार्ट होकर 3 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती और एक वर्ल्ड कप टाइटल अपने देश के लिए खेलते हुए जीता था। 2021 में मेंडी पर मल्टीपल असॉल्ट चार्जेस फाइल हुए जो 2 अडल्ट वुमेन और एक माइनर ने किया था। इस फुटबॉलर को बेल तो नहीं मिली और जनवरी 2022 तक जेल में भी रखा गया था। मेंडी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए नॉट गिल्टी प्लीड किया। अगस्त से मुकदमा चलाने के लिए तैयार हो गए। मुकदमे का नतीजा आने तक उन्हें क्लब से सस्पेंड कर दिया गया। नंबर 8, फ्रेड सैवेज। एक चाइल्ड एक्टर के रूप में फ्रेड सैवेज को ABC के हिट कॉमेडी ड्रामा द वंडर इयर्स में केविन आर्नोल्ड की भूमिका निभाने के लिए रिकॉग्निशन मिली। 2021 में शो के रीबूट होने पर वह वापस शो में लौटे, लेकिन इस बार डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के रूप में मई 2022 में एक्टर डायरेक्टर पर इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट का आरोप लगा और नेटवर्क ने इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च की। क्लेम सैवेज के लिए पहली बार नहीं थी। इसके पहले भी 2018 में फॉक्स कॉमेडी द ग्राइंडर के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने इन पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। According to Variety, Youngju Wang said that Savage's quote aggressive behavior, intimidation, and constant use of profanities aimed toward female employees was left unchecked. हालांकि इस केस के अंत में कोई दोषी तो नहीं पाया गया, लेकिन इस बार ABC के एग्जीक्यूटिव्स ने इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने तक उन्हें काम से ही निकाल दिया। नंबर 7, कर्ट ज़ूमा। Today, the judge described the events of that video as disgraceful and reprehensible. फ्रेंच फुटबॉलर कर्ट ज़ूमा ने अपने आप को उबलते पानी में पाया जब फरवरी 2022 में उनकी और उनकी पालतू बिल्ली की एक क्लिप ऑनलाइन वायरल हुई। फुटेज में दिखाया गया था कि ज़ूमा अपने जानवरों को अब्यूज कर रहे हैं। फैंस ने इस पर बहुत गुस्सा जाहिर किया और ज़ूमा के क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड और द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स ने भी बहुत तेज क्रिटिसिज्म किया। हालांकि उन्होंने इस एक्शन पर कंडेम किया, फिर भी वेस्ट हैम ने फुटेज की वायरल होने के तुरंत बाद ही ज़ूमा को उनके वैटफोर्ड मैच में खेलने का मौका दिया। It's important that West Ham also take responsibility for the fact that one of their players has committed a criminal act. ये गौर करने वाली बात है, इस इंसिडेंट के कारण क्लब के 2 स्पॉन्सर्स पीछे हट गए जो बहुत बड़े स्पॉन्सर्स थे। एडिडास ने ज़ूमा की एंडोर्समेंट डील भी टर्मिनेट कर दी। ज़ूमा पर एनिमल क्रूएल्टी का आरोप लगाया गया और 180 आवर्स की कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई गई। The RSPCA can now match the 2 cats to a new home and they're now in a permanent place of safety. Number 6, क्यूबा गुडिंग जूनियर। क्यूबा गुडिंग जूनियर के खिलाफ लगाए गए असॉल्ट क्लेम्स 2019 से पेंडिंग रहे हैं। इस ऑस्कर विनिंग एक्टर पर पहली बार उसी साल जून में एक महिला को बार में ग्रोप करने का आरोप लगाया गया। इसके अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 महिलाओं ने उन पर अनुचित तरीके से हाथ लगाने का आरोप लगाया। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उनके ट्रायल जो अप्रैल 2022 में शेड्यूल थे वह पोस्टपोन हो गए। अप्रैल 2022 में गुडिंग जूनियर को दोषी ठहराया गया। यह इंसिडेंट उनके करियर के लिए सबसे बड़ा झटका था।
नंबर 5, मेसन ग्रीनवुड। एक यंग फुटबॉल प्लेयर मेसन ग्रीनवुड ने काफी पोटेंशियल दिखाई और मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी के रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ते गए। वो 17 साल की उम्र में ही यूरोपियन फुटबॉल लीग के लिए स्कोर करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए थे। 2022 में एक महिला ने कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें ग्रीनवुड उसे फिजिकली असॉल्ट करते पाए गए। उसी दिन क्लब ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर्स बुलाया। तब से ग्रीनवुड को नाइकी के साथ हुई डील से भी हटा दिया गया और EA स्पोर्ट्स के फीफा वीडियो गेम फ्रेंचाइज से भी निकाल दिया गया। नंबर 4, बोरिस जॉनसन। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का रेजिग्नेशन हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स का एक परिणाम था। Will the Prime Minister tell the House whether there was a party in Downing Street on the 13th of November? पहले ये कहा गया कि जॉनसन ने कोविड-19 लॉकडाउन रेगुलेशंस को वायलेट किया जब उन्होंने 2020 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पार्टीज ऑर्गेनाइज की थी। ये स्कैंडल को पार्टी गेट के नाम से जाना जाता है। इसके तुरंत बाद कंजर्वेटिव पार्टी के डेप्यूटी चीफ व्हिप क्रिस पिंचर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस बाहर आई। पता चला कि जॉनसन ने पिंचर के मल्टीपल मिसकंडक्ट एलिगेशंस के बारे में जानते हुए भी उनको इस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया। Yes, I think it was a mistake, and I apologise for it. I think in hindsight, it was the wrong thing to do. इन सभी के कारण जॉनसन के गवर्नमेंट में कई की फिगर्स की रेजिग्नेशंस हुई और अंत में उन्हें भी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर होने का पद छोड़ना पड़ा था। नंबर 3, एम्बर हर्ड। अपने 2018 के ओपेट पीस के कारण जहां उन्होंने खुद को अ पब्लिक फिगर रिप्रेजेंटिंग डोमेस्टिक अब्यूज के रूप में रेफर किया, एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के लाइव स्ट्रीम डेफेमेशन ट्रायल ने सबका अटेंशन अपनी तरफ किया। Do you find that Mr. Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. इस घटना में सबकी अपनी अपनी राय थी। पूरे ट्रायल के दौरान हर्ड को कई सोशल मीडिया बैकलैश का सामना करना पड़ा और अंत में अपने एक्स हस्बैंड के कई क्लेम्स में वो हार गई थी। ये बात सबको पता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक सिंपल सी सेलिब्रिटी गॉसिप थी, जबकि दूसरों ने इसे लिटमस टेस्ट के रूप में देखा, जो #MeToo एरा के बाद की सोसाइटी के लिए थी। ये बात तो जाहिर है कि डेप के लिए कई जॉब लाइंड अप थे, लेकिन कई हॉलीवुड इनसाइडर्स का यह कहना था कि हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स में हर्ड का करियर तो खत्म हो गया। As against Amber Heard, we the jury award compensatory damages in the amount of $10 million. नंबर 2, विल स्मिथ। 2022 के एकेडमी अवार्ड्स तो जरूर हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। उस रात सम्मानित किए गए एक्सेप्शनल फिल्मों के कारण नहीं, बल्कि विल स्मिथ और क्रिस रॉक से जुड़ी कंट्रोवर्सी के लिए, जो हम सब जानते हैं। रॉक ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड प्रदान करते हुए जेडा पिंकेट स्मिथ के बारे में एक ऑफ कलर जोक बनाया। इसके जवाब में विल स्मिथ तुरंत अपनी सीट से उठे और स्टेज पर चढ़कर रॉक को तमाचा जड़ दिया और उन्हें गाली भी दी। इस घटना ने तुरंत ही ऑनलाइन पर आग लगा दी, जिसमें मेजॉरिटी लोगों का कहना यह था कि स्मिथ के एक्शंस अनएक्सेप्टेबल थे। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्टर को अगले 10 वर्षों के लिए किसी भी एकेडमी इवेंट में भाग लेने से बैन कर दिया गया। इस घटना के बाद उनकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को भी होल्ड कर दिया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप वीडियोस फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। Number 1, Ezra Miller. I film myself when I get assaulted for NFT crypto art. 2022 की शुरुआत से होनहार हॉलीवुड स्टार एजरा मिलर कई लीगल डिस्प्यूट्स के विषय रहे हैं। उन्हें हवाई में 2 बार अरेस्ट किया गया। पहली बार एक कैरियोके बार में फिजिकल अल्टरकेशन के विवाद के लिए और दूसरी बार एक महिला पर चेयर फेंक कर उसे घायल करने के आरोप में। ये कहा जाता है कि मिलर ने नेटिव अमेरिकन एक्टिविस्ट टोकाटा आयन आइस को ग्रूम किया था जब वे 12 वर्ष की थी और मिलर भाई साहब 13 वर्ष के थे। And Ezra is one of the big stars of Fantastic Beasts, and Takata was a big fan of that. So Ezra, according to the parents, flew her out to the UK to check out the studio. इसके बाद ही कई और ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मिलर के कंट्रोवर्सीज ने वार्नर ब्रदर्स को उनके अपकमिंग फिल्म द फ्लैश में लीडिंग रोल के स्टेटस पर अनसर्टन कर दिया था। अगस्त 16 को मिलर ने अपॉलॉजी रिलीज की, ये कहते हुए कि वह मेंटल इश्यूज से पीड़ित हैं और ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ये थी इनकी कहानी। क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के हमारे अन्य क्लिप्स को देखते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए वॉच मोजो हिंदी।